आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एक मिसिंग टूथ को बनाने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। आज उन तरीकों में एलोबरेटली थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जो इम्प्लांट्स का तरीका है वो क्या हो सकता है रिकमेंडेड, और एक ब्रिज बनाने का एक रिकमेंडेड तरीका क्या रहना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम इम्प्लांट्स नहीं हुआ करते थे तब हम आपको ब्रिजिंग के लिए आपको एडवाइस किया करते थे। फ्रेंड्स, एक मॉडल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रिजिंग क्या रहती है। सपोज़ यू हैव गॉट दिस मिसिंग टूथ। मिसिंग टूथ के अंदर हमने इन दांतों में इधर साइड पे दोनों दांतों को 2-3 मिलीमीटर्स जितना हमें थिकनेस उस क्राउन और ब्रिज की रखनी है उसके हिसाब से हमने उसको कटिंग किया, इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन लैब में सेंड किया। उसके बाद उन्होंने हमें एक ब्रिज बना के दिया जो इस तरह से इसको हम प्लेस करते हैं, और इस ब्रिजिंग को इसके अंदर एक सीमेंटेशन करके ल्यूटिंग सीमेंट्स आते हैं जिसको हम इन क्राउन्स के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उसकी लाइफ भी दांतों की वो प्रोटेक्शन हो जाता है, सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ ब्रिजिंग में एक नुकसान ये रहता है कि 2 वर्जिन दांतों को जो हमने काटा है उसमें सम अमाउंट ऑफ टाइम 1 या 2 या 3 दिन जब तक हमारा ब्रिज नहीं बन जाता तो उसके लिए सेंसिटिविटी रहती है। पर उनको सेंसिटिविटी को कवर करने के लिए हम उसको रेस्टोर करने के लिए टेम्परेरी क्राउन्स दे देते हैं, ताकि जब तक हमारा ब्रिज बनता है तब तक आपको सेंसिटिविटी या खाने में कोई इशू ना रहे। अब फ्रेंड्स, बात आती है इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम इम्प्लांट्स लगवाएं, हम 2 दांतों को नहीं ग्राइंड कराना चाहते, 2 वर्जिन दांतों की लाइफ को रिड्यूस नहीं करना चाहते। 2 होती नहीं है, बट फिर भी एक मिथ या थोड़ा सा रहता है कि एडवांसमेंट ऑफ टाइम, कि अब आने वाला समय इम्प्लांट्स का आ गया है, तो उसका एक मैं मेथड आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ ये सेम वही कंडीशंस हैं जैसे आपने दांतों में 2 दांत में एक मिसिंग दांत है जो पहले ऐसी पोजीशन रहती है दोनों दांतों की, जैसे ये 2 दांत हैं आपके ओरिजिनल हैं, राइट। और उसके बाद आप ध्यान से देखें, इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि इम्प्लांट आपका फ्लैप ओपन करके और उसमें एक सर्जिकल मेथड से, फिजियो डिस्पेंसर से हम एक ड्रिलिंग के माध्यम से, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल्स आर देयर, उसके बहुत से पैरामीटर होते हैं, विड्थ देखी जाती है, बोन की क्वालिटी ऑफ बोन देखी जाती है, ओपीजी के माध्यम से हमें पता लगता है, एक सीबीसीटी एक एक्सरे होता है, उसके माध्यम से हम जांच करते हैं कि बोन की क्वालिटी क्या है। ड्रिलिंग करने के बाद हम इसके अंदर सर्जिकली एक स्क्रू डाल दिया जाता है। स्क्रू डालने के बाद उसमें 3 मंथ्स के बाद हम एक अबटमेंट लगा देते हैं जिसके ऊपर आपका ओरिजिनल फिक्स होगा दांत, और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि हमने एक क्राउन बनवाया और इस तरह से वो दांत फिक्स हो गया। सपोज़ एक क्राउन लगाना है और एक दांत मिसिंग है तो आपको एक इम्प्लांट लगाया। अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल टीथ आर मिसिंग, सो हम डिफरेंट थोड़े से डिस्टेंसेस के ऊपर इम्प्लांट्स लगाते हैं। जैसे एक अपर फुल आर्च है तो अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से एक मेथड है इम्प्लांट वर्सेस ब्रिजिंग। ब्रिजिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, वो काम जल्दी हो जाता है, 4 to 5 डेज़ में हो जाता है। इम्प्लांट्स को अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स लगते हैं। 2 हम टेम्परेरी क्राउन दे देते हैं, बट हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि इसको कुछ 3 मंथ्स के लिए ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, यूज़ ना करें, च्यूइंग कंडीशन से थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करें। अदरवाइज़ दोनों मेथड्स अपनी जगह हैं। कॉस्ट वाइज इम्प्लांट्स आर बिट कॉस्टलियर, ब्रिजिंग थोड़ा सस्ता होता है, और थोड़े पेशेंट्स का, हर आदमी का अपना एक सोच रहती है। दोनों में से दोनों ऑप्शंस आज की डेट में रिकमेंडेड है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहें, कोई क्वेरीज़ हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डालें या व्हाट्सएप पर कॉल करें, नीचे नंबर दिए गए हैं। आप किसी भी विषय में मेरे से जानना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट्स बॉक्स में अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।